कठुआ से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। हिंदू भाइयों के साथ खानदान के सैकड़ों अफराद भी आज़मीन हज को रुखसत करने पहुंचे। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। आज़मीन हज का कहना था कि हज पर जाने के लिए उन्हें लंबे वक्त का इंतजार था। उन्होंने कहा कि वहां जाकर मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए अमन और सलामती की दुआ करूंगा ताकि भाईचारा बरकरार रहे और मुल्क तरक्की कर सके। मसरत का दिन है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हमें इतनी बड़ी नियामत से नवाजा। कि सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह कि हम इन हुज्जाज कराम के साथ आए और अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए। और कितनी खुशी की बात है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में चैन और सुकून और भाईचारा कायम और दायम रखे और अल्लाह ताला हम सबको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। और हमारे मुल्क में जितनी आने वाली तमाम मुसीबतें हैं, आज इस हज के वसीले से अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों से अल्लाह ताला निजात दे। यही दुआ करेंगे कि हमारे जो हाजी साहब गए हैं, जैसे हमारे ये हिंदू भाई आए हैं उनको रवाना करने के लिए, तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का भाईचारा है, जो देश में अमन चैन रहे, जो ये सियासतें हैं, जो ये कुछ पॉलिटिकली इन चीज़ों से ये मिसाल है। जैसे ये हमारे भाई साहब आज इधर आए हैं, ये हमारी मिसाल है, ये हमारे भाईचारे की मिसाल है। इस मुकद्दस महीने में तमाम लोगों में से कोई ना कोई एक जो है जिसको बुलावा आ जाए वो तो आ ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस वक्त देखें आप, बारिश भी है, मौसम कैसा है, फिर भी ये लोग यहाँ पर आके जमा हुए हैं ताकि उन लोगों के साथ में यही है कि दुआ करें कि जिस तरह वो इस बार गए हैं तो अगली बार और भी जो है जाएं। जैसे कि ये मोहब्बतें हैं कि मोहब्बतों के साथ में ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ में यही ये चलता रहे। हम यही चाहते हैं कि अमन रहे, चैन रहे। तो मैं इथों के किया कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकता, ऑन स्पॉट भी समय भी घट मिले। कुछ केले बनाना जो फ्रूट किड़ा अच्छा होंदा है, सड़दा नहीं, अच्छा वो लेइयै असें पैकिंग बनाई है। तो जेड़े भी हज साढ़े जा दे, एक पवित्र स्थान जा दे, उत्थे जाइए असें सारे हिंदू हैं, मतलब असें मुस्लिम भाईचारा कायम रखते हुए। और महकमे मौसमियात लेके डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 2 जून तक मौसम गैर मुस्तकिल रहेगा। सोनम लोटस ने न्यूज 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इस साल का मौसम गुज़श्ता 3 से 4 सालों के मुकाबले ज्यादा सर्द रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल मानसून जुलाई में पहुंचने की तवक्को है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर जो है, ओवरऑल टेम्परेचर जो है बिलो नॉर्मल रहा है। इवन लद्दाख में भी इस बार पिछले 4-5 साल की तुलना में इस बार मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में काफी मतलब बिलो टेम्परेचर रहा है। बल्कि इस बार मई में टेम्परेचर कम से कम जो मिनिमम टेम्परेचर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेह में, जो कि मतलब नया नहीं है, बल्कि ऐसा ओकेजन बहुत रेयर है। तो इस बार ठंड रहा है और इसका मेन कारण है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जनरली वेदर क्लाउडी ही रहा है। इवन देखिए आज भी आप देखो क्लाउडी, अभी भी देखो अब मौसम पूरा उबरालू से बदल छाए हुए हैं। बल्कि कल रात को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ हुआ है, क्योंकि ये बर्फीली हवाएं जो आने की वजह से ये टेम्परेचर कम रहा है। तो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल 2 तारीख तक तो पेशन हुई, जैसे भी फोरकास्ट था 2 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव थोड़ा है, जिसकी वजह से क्लाउडी रहेगा, बीच बीच में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ होने का इम्कान है। जैसे आज भी लेह मनाली रोड पे शिंकुला या दरचा साइड में, चंद जगहों पे पराला चला साइड में बर्फ हुआ है। तो अभी भी 1-2 दिन ऐसा ही रहने का इम्कान है। और बारिश बरसने के साथ ही मागाम के खुमैनी कॉलोनी में अंदरूनी सड़कों पर काफी मकदार में पानी जमा होकर सैलाबी सूरत हाल जैसा मंजर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने म्युनिसिपलिटी कमेटी मागाम पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने यहां अंदरूनी सड़क से पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया। मकामी लोगों ने अपनी लागत से जेसीबी को लाकर पानी की निकासी की कोशिश की। मागाम के खुमैनी कॉलोनी ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि यहां की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि पानी यहां जमा न हो सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।